میں نے کہا تھا نا، جس دن مجھے تمہاری اس لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلق کا ایک بھی ثبوت ملا نا، اس دن میرا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گربان ہوگا۔ سوراب، پیچھے ہٹو۔ بولو سربلند، کیا کہتے ہو تم؟ بیوی جان آپ مجھے جانتی ہیں، جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ویسا کچھ نہیں ہے۔ میرا کردار بے داغ اور صاف ہے۔ تو 3 دن سے زرمالہ کے کمرے میں جھک مار رہے تھے تم۔ سوراب خان، جرگے کی حرمت کا لحاظ کرو۔ سربلند خان، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے مجھے دیکھا تو تھا، مگر اصل وجہ کیا تھی کہ میں وہاں موجود کیوں تھا، وہ بات بتانے کا مجھے موقع نہیں دیا گیا۔ یہ کیا ہوا سربلند خان؟ 3 دن پہلے شکارگاہ سے واپسی پر مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ شیر دل لالا کی طرح میری بھی جان لینے کی کوشش کی گئی، مگر جان لینے سے جان بچانے والا بڑا ہے۔ اب یہ قاتلانہ حملے کی بات لے آئے۔ تم کو دوسری بار ٹوک رہا ہوں۔ وہاں زرمالہ بی بی، سلام ہے تمہاری بہادری کو۔ سردار کو بڑے مزے سے اپنے کمرے میں چھپا کے بیٹھی۔ میرے کمرے میں بغیر اجازت کے اندر آنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ کمرے میں محبوب کی دلداریاں ہو رہی ہیں، باہر اس کی ماں کی خوش آمدیں ہو رہی ہیں۔ تم تو بڑی چلاک نکلی، چائے شائے بھی رکھی ہے۔ جرگے میں کیا ہوا؟ جو بھی ہوا غلط ہوا۔ اس دن آپ کو گولی لگی تھی، اگر آپ میرے کمرے میں آ بھی گئے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی غلط بات تھی۔ کس کس طرح کے الزام لگے آپ پر؟ جرگے میں کیا ہوا؟ آپ کی بات سنی گئی، آپ کی بات پہ یقین کیا گیا، لیکن ہمارے لیے ایک اور فیصلہ بھی لیا گیا۔ کیسا فیصلہ؟ ہمارے نکاح کا۔ ربیہ تمہاری پناہ میں نے اس کو پانی سردار حیات خان، کیا سمجھے تھے زعفران خان اپنی بے عزتی بھول جائے گا، معاف کر دے گا؟ تمہاری نسل کے ہاتھوں نہ مٹا دی، تمہارا خون تمہارے ہی خون کے ہاتھوں نہ بہا دیا، تو میرا نام سردار زعفران خان نہیں۔ کہاں ہے ماما؟ بیٹھو کھانا کھاؤ۔ کھانا بھی کھا لیں گے، پہلے یہ بتاؤ ماما کہاں ہے؟ کہیں دیرا جن کے گھر سے تو نہیں ہو کے آ رہے؟ تمہارا اور چاچا جی کا وفادار ضرور تھا، مگر شیر دل اس کے ہاتھوں نہیں مرا۔ خیر، اس سے یا اس کے آدمیوں سے کبھی بھی تمہاری بات ہو نا، یہ کبھی بھی نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ دریا چند اور اس کے آدمیوں کو ہم نے مارا ہے۔ جی ہاں جی۔ اور تورسم کو ہمیشہ یہ یقین رہنا چاہیے کہ شیر دل کو
और उसके आदमियों को उसने ही मरवाया। जो हुक्म खान जी। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि इतना बड़ा काम वो कर ही नहीं सकता। ये जो तुम्हें फौरन बात बात पे इतना गुस्सा आ जाता है ना, जो मुंह में आता है बगैर सोचे समझे बोल देते हो, अपनी इस आदत पे काबू पाना सीखो तुरसम खान। चाचा जी एक नहायत चालाक और मक्कार आदमी है। ऐसे मक्कार आदमी की मक्कारी अगर पकड़ना चाहते हो तो जज्बातों से नहीं काम लेना, अपनी अक्ल इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर जिसका नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और अब तो नाजरीन आने वाली एपिसोड के लिए इतने बेताब हैं कि हमारी हर वीडियो के नीचे बस यही कमेंट देखने को मिलता है कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड हमें कब देखने को मिल सकती है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोहराब खान अपनी तरफ से मुकम्मल और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह सरदार सरबुलंद की इज्जत को वो पामाल करे और कबीले के सरदारों को बुलवा कर जिरगा मुनअकिद करे, और जिरगे में वो सरदार सरबुलंद के तमाम करतूतों को तमाम कबीले के सरदारों के सामने लाकर उसे सरदारी के मनसब से हटा सके। लेकिन नाजरीन, वो अपनी इस चाल में बिल्कुल नाकाम हो चुका है और उसे मुंह की खानी पड़ी है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो गया है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड का मुकम्मल आपको तबसरा देंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, और साथ ही हम साबिका एपिसोड के कुछ वाक़यात पर भी तबसरा करेंगे कि उन वाक़यात के रिलेटेड आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं और ये बात आपको पता है कि जब से सरदार सरबुलंद को गोली लगी है तो वो बिया के पास आकर अपना इलाज करवाता है ताकि उसे इस हमले के मुतल्लिक किसी को भी ना बताना पड़े, और इसीलिए वो 3 दिन से बिया के कमरे में होता है। और यहाँ पर सरदार सोहराब खान को इस बात पर शक हो जाता है और वो इस शक को पक्का करने के लिए इसके साथ जाता है। यानी कि वो सरदार सरबुलंद की वालिदा के पास जाकर उनसे कहता है कि बीबी जान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर बीबी जान सोहराब खान से कहती है कि बेटा बोलो, क्या बात है, बताओ मुझे ताकि मैं जान सकूं। जिस पर सोहराब खान बीबी जान से कहता है कि बीबी जान, उस रात सोहराब खान ने आपको क्या कहा था, बल्कि सरदार सरबुलंद ने आपको कॉल करके क्या कहा था। जिस पर बीबी जान सोहराब खान को बताती हैं कि बेटा, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कुछ काम करने के लिए अपने विलायती दोस्तों के साथ इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और उन्हें कुछ दिन आने में लग जाएंगे। जिस पर सोहराब खान अपना दूसरा सवाल बीबी जान से करता है और उनसे पूछता है कि क्या कॉल आपने उठाई थी। जिस पर बीबी जान बताती हैं कि नहीं बेटा, मैं उस वक्त सो रही थी
तो बिया ने वो कॉल अटेंड की और बिया ने ही मुझे इसके मुतल्लिक बताया कि सरदार सरबुलंद खान ने आपको कॉल की है और उन्होंने बताया है कि वो कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और उन्हें आने में कुछ दिन लग सकते हैं। नाजरीन, ये बात जैसे ही सरदार सोहराब खान के कानों तक पहुंचती है तो वो तंजिया हंसी हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा बीबी जान, यानी कि कॉल आपने नहीं बल्कि बिया ने उठाई है। चलो ठीक हो गया बीबी जान। और इसी के साथ वो बीबी जान से कहता है कि मैं आपको आपके चहेते बेटे सरदार सरबुलंद के पास लेकर जाता हूँ। जिस पर बीबी जान भी कुछ खामोश हो जाती हैं और सरदार सरबुलंद से पूछने लगती हैं कि बेटा क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं परेशान हो रही हूँ, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ बेटा। नाजरीन, जिस पर सरदार सोहराब खान पहले तो खामोश होता है, फिर बीबी जान से कहता है कि बीबी जान, आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। मैं आपको आपके चहेते बेटे के पास लेकर जा रहा हूँ। मैं आपको इस्लामाबाद ले चलता हूँ जहाँ पर आपके बेटे ने डेरा जमा रखा है। खैर नाजरीन, इसी के साथ साथ सरदार सोहराब बीबी जान को अपने साथ लेकर चला जाता है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो सरदार सरबुलंद खान वहां पर देखता है कि सरदार सोहराब खान जो है ना, देखता है कि सरदार सरबुलंद खान जो है वो बिया के साथ मौजूद होता है और इसीलिए जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो तमाम लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ पर सरदार सोहराब बीबी जान से कहता है कि देखिए बीबी जान, आपके बेटे ने तो इस्लामाबाद यहाँ पर बना रखा है, इसे शर्म भी नहीं आती, इसने सरदारी के मनसब को पामाल कर दिया है, इसने सरदार होने का हक नहीं अदा किया, ये एक बदकार मर्द है। नाजरीन, जिस पर सरदार सरबुलंद उठता है और सरदार सोहराब से कहता है कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पर इल्जाम लगाएं। खैर नाजरीन, जहां पर तो सब खामोश हो जाती हैं। सरदार सरबुलंद और सरदार सोहराब खान के दरमियान कुछ क्लैशेस होती हैं, इनके दरमियान थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर तो सरदार सोहराब खान की दाल नहीं गली, क्योंकि बीबी जान ने सरदार सरबुलंद को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानती हैं कि मेरा बेटा ऐसा कदम कभी भी नहीं उठा सकता और ना ही वो सरदारी के मनसब को इस तरह पामाल कर सकता है। मेरे साथ सोहराब खान कोई ना कोई खेल जरूर खेल रहा है। अगर मेरा बेटा यहाँ 3 दिन से खुद को बंद किए हुए है तो इसमें जरूर कोई हिकमत छुपी हुई होगी जो कि वो हमसे छुपा रहा है। खैर नाजरीन, जहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि सरदार सोहराब खान की दाल नहीं गलती, तो वो अपनी दाल गलाने के लिए आखिरकार कबीले के बड़े बड़े सरदारों से रजू करता है और उन्हें इस मसले पर मदऊ करता है कि जिसे आप लोग अपना सरदार समझ रहे हैं, ये सरदार सरदारी के मनसब को पामाल कर रहा है। ये सरदार मेरे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर नाजरीन, वहां पर तमाम सरदार इकट्ठे होकर सरदार सरबुलंद की सरदारी के मुतल्लिक बातचीत करते हैं
और वहां पर ये फैसला तय पाता है कि अगर सरदार सरबुलंद बेगुनाह है तो वो उसे हमारी शर्त माननी होगी। अगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज तक हमने अपने किसी भी मेहमान को अपनी जगह पर पनाह दी है तो हम अपनी जान से ज़्यादा उस मेहमान का ख्याल करते हैं जो मेहमान हमारे पास मेहमान बनकर आया होता है। और अगर सरदार सरबुलंद खान ये चाहता है कि उसकी सरबराही में ये औरत जिसे सरदार सरबुलंद खान ने पनाह दे रखी है, अगर सरदार सरबुलंद खान ये चाहता है कि ये औरत यहाँ पर रहे तो तमाम सरदारों के फैसले पर सरदार सरबुलंद को अमल करना पड़ेगा। यानी कि वो कहते हैं कि अगर सरदार सरबुलंद उस औरत यानी कि बिया से शादी कर ले तो फिर इसके मुतल्लिक हम कुछ सोच सकते हैं और फिर ये औरत हवेली में रह सकती है। ऐसे हम आप लोगों को इजाज़त नहीं देंगे कि एक गैर महरम औरत के साथ हमारा सरदार रहे। यानी कि नाजरीन, एक तरफ तो सरदार सरबुलंद खान बिल्कुल बेकसूर होते हैं और जो उन पर इल्ज़ामात तराशी की गई या इल्ज़ाम लगाए गए वो तमाम के तमाम इल्ज़ाम झूठे थे। खैर नाजरीन, जब ये फैसला तमाम सरदारों की तरफ से आता है और तमाम सरदार मिलकर ये फैसला करते हैं तो यहाँ पर ये फैसला किस तरह बिया को कबूल होता। इसीलिए रात का वक्त होता है और रात के वक्त सरदार सरबुलंद खान बिया के कमरे के पास जाकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो बाहर सरदार सरबुलंद मौजूद होता है। सरदार सरबुलंद बिया से कहता है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जिस पर बिया भी राज़ी हो जाती है और वो सरदार सरबुलंद खान से बात करने के लिए राज़ी होती है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो वो लोग बाहर आते ही वो यानी कि सरदार सरबुलंद खान बिया से कहता है कि आज जिरगे में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। जिस पर सरदार सरबुलंद खान बिया से कहता है कि अगर शायद ये फैसला मैं आपको सुना दूं तो आप भी इस फैसले से मुंह मोड़ लें। नाजरीन, जिस पर बिया कहती है कि आखिर जिरगे में हुआ क्या है, आप मुझे बताएं तो सही। अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए और आप तो जख्मी थे और जख्मों की ताब लाते हुए मैंने आपका इलाज भी किया तो इसमें कौन सी बुरी बात है। अगर हवेली के लोग आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और आप पर इल्ज़ाम कुशी कर रहे हैं तो ये एक सरदार की तौहीन है और मेरे ख्याल से सरदार पर इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगाकर ये बात बिल्कुल ही गलत है और इस बात के तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। आपके घर वालों को या आपके कबीले वालों को इस बात के लिए यानी कि वो इस बात पर बिल्कुल ही गलत है कि वो आप पर इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। नाजरीन, कुछ देर के लिए तो सरदार सरबुलंद खान खामोश हो जाते हैं और इसी तरह दोबारा से बिया उनसे ये सवाल करती हैं कि आप मुझे बताएं, आखिर आप खामोश क्यों हो गए हैं? आखिर वहाँ पर सरदारों ने ऐसा कौन सा फैसला सुनाया है जो कि आप मुझे बताने से कतरा रहे हैं? आप मुझे बताएं, मैं हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी, आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहूंगी।
नाजरीन, जिस पर सरदार सरबुलंद खान बिया से कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ी हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने दिल के तमाम राज, तमाम तर वाक़ियात आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आज जो फैसला सरदारों की तरफ से सुनाया गया, शायद ये फैसला आपको भी कबूल ना हो, क्योंकि ये ऐसा फैसला है जिसे सुनकर शायद आप शशदर रह जाएं और मुझसे ये सवाल करें कि आखिरकार सरदारों को मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का क्या हक है। बिया दोबारा से पूछती है कि वो कौन सा फैसला है, जिस पर सरदार सरबुलंद बताता है कि सरदारान चाहते हैं कि आपका और मेरा निकाह कर दिया जाए। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीर, जिसका नाजरीन बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और अब तो नाजरीन आने वाली एपिसोड के लिए इतने बेताब हैं कि हमारी हर वीडियो के नीचे बस यही कमेंट देखने को मिलता है कि आखिरकार ड्रामा सीरियल जंजीर की आने वाली एपिसोड हमें कब देखने को मिल सकती है। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोहराब खान अपनी तरफ से मुकम्मल और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह सरदार सरबुलंद की इज्जत को वो पामाल करे और कबीले के सरदारों को बुलवा कर जिरगा मुनअकिद करे और जिरगे में वो सरदार सरबुलंद के तमाम करतूतों को तमाम कबीले के सरदारों के सामने लाकर उसे सरदारी के मनसब से हटा सके। लेकिन नाजरीन, वो अपनी इस चाल में बिल्कुल नाकाम हो चुका है और उसे मुंह की खानी पड़ी है। यानी कहने का मतलब ये है कि वो मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार हो गया है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आने वाली एपिसोड का मुकम्मल आपको तबसरा देंगे कि आखिर आने वाली एपिसोड में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है और साथ ही हम साबिका एपिसोड के कुछ वाक़यात पर भी तबसरा करेंगे कि उन वाक़यात के रिलेटेड आने वाली एपिसोड में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं और ये बात आपको पता है कि जब से सरदार सरबुलंद को गोली लगी है तो वो बिया के पास आकर अपना इलाज करवाता है ताकि उसे इस हमले के मुतल्लिक किसी को भी ना बताना पड़े और इसीलिए वो 3 दिन से बिया के कमरे में होता है और यहाँ पर सरदार सोहराब खान को इस बात पर शक हो जाता है और वो इस शक को पक्का करने के लिए इसके साथ जाता है। यानी कि वो सरदार सरबुलंद की वालिदा के पास जाकर उनसे कहता है कि बीबी जान, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जिस पर बीबी जान सोहराब खान से कहती है कि बेटा बोलो, क्या बात है, बताओ मुझे ताकि मैं जान सकूं। जिस पर सोहराब खान बीबी जान से कहता है कि बीबी जान, उस रात सोहराब खान ने आपको क्या कहा था, बल्कि सरदार सरबुलंद ने आपको कॉल करके क्या कहा था। जिस पर बीबी जान सोहराब खान को बताती हैं कि बेटा, उन्होंने मुझसे कहा था कि वो कुछ काम करने के लिए अपने विलायती दोस्तों के साथ इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और उन्हें कुछ दिन आने में लग जाएंगे।
जिस पर सोहराब खान अपना दूसरा सवाल बीबी जान से करता है और उनसे पूछता है कि क्या कॉल आपने उठाई थी, जिस पर बीबी जान बताती हैं कि नहीं बेटा, मैं उस वक्त सो रही थी तो बिया ने वो कॉल अटेंड की और बिया ने ही मुझे इसके मुतल्लिक बताया कि सरदार सरबुलंद खान ने आपको कॉल की है और उन्होंने बताया है कि वो कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं और उन्हें आने में कुछ दिन लग सकते हैं। नाजरीन, ये बात जैसे ही सरदार सोहराब खान के कानों तक पहुंचती है तो वो तंजिया हंसी हंसने लगता है और कहता है कि अच्छा बीबी जान, यानी कि कॉल आपने नहीं बल्कि बिया ने उठाई है। चलो ठीक हो गया बीबी जान। और इसी के साथ वो बीबी जान से कहता है कि मैं आपको आपके चहेते बेटे सरदार सरबुलंद के पास लेकर जाता हूँ, जिस पर बीबी जान भी कुछ खामोश हो जाती हैं और सरदार सरबुलंद से पूछने लगती हैं कि बेटा क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं परेशान हो रही हूँ, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ बेटा। नाजरीन, जिस पर सरदार सोहराब खान पहले तो खामोश होता है, फिर बीबी जान से कहता है कि बीबी जान, आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आपके चहेते बेटे के पास लेकर जा रहा हूँ। मैं आपको इस्लामाबाद ले चलता हूँ जहाँ पर आपके बेटे ने डेरा जमा रखा है। खैर नाजरीन, इसी के साथ साथ सरदार सोहराब बीबी जान को अपने साथ लेकर चला जाता है और जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है तो सरदार सरबुलंद खान वहां पर देखता है कि सरदार सोहराब खान जो है ना, देखता है कि सरदार सरबुलंद खान जो है वो बिया के साथ मौजूद होता है और इसीलिए जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो तमाम लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ पर सरदार सोहराब बीबी जान से कहता है कि देखिए बीबी जान, आपके बेटे ने तो इस्लामाबाद यहाँ पर बना रखा है, इसे शर्म भी नहीं आती, इसने सरदारी के मनसब को पामाल कर दिया है, इसने सरदार होने का हक नहीं अदा किया, ये एक बदकार मर्द है। नाजरीन, जिस पर सरदार सरबुलंद उठता है और सरदार सोहराब से कहता है कि खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपको अपना बड़ा भाई समझता हूँ, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप मुझ पर इल्ज़ाम लगाएं। खैर नाजरीन, जहाँ पर तो सब खामोश हो जाती हैं। सरदार सरबुलंद और सरदार सोहराब खान के दरमियान कुछ क्लैशेस होती हैं, इनके दरमियान थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पर तो सरदार सोहराब खान की दाल नहीं गली, क्योंकि बीबी जान ने सरदार सरबुलंद को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानती हैं कि मेरा बेटा ऐसा कदम कभी भी नहीं उठा सकता और ना ही वो सरदारी के मनसब को इस तरह पामाल कर सकता है। मेरे साथ सोहराब खान कोई ना कोई खेल जरूर खेल रहा है। अगर मेरा बेटा यहाँ 3 दिन से खुद को बंद किए हुए है तो इसमें जरूर कोई हिकमत छुपी हुई होगी जो कि वो हमसे छुपा रहा है। खैर नाजरीन, जहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया कि सरदार सोहराब खान की दाल नहीं गलती, तो वो अपनी दाल गलाने के लिए आखिरकार कबीले के बड़े बड़े सरदारों से रजू करता है और उन्हें इस मसले पर मदऊ करता है कि जिसे आप लोग अपना सरदार समझ रहे हैं, ये सरदार सरदारी के मनसब को पामाल कर रहा है।
ये सरदार मेरे लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। खैर नाजरीन, वहां पर तमाम सरदार इकट्ठे होकर सरदार सरबुलंद की सरदारी के मुतल्लिक बातचीत करते हैं और वहां पर ये फैसला तय पाता है कि अगर सरदार सरबुलंद बेगुनाह है तो वो उसे हमारी शर्त माननी होगी। अगर जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज तक हमने अपने किसी भी मेहमान को अपनी जगह पर पनाह दी है तो हम अपनी जान से ज्यादा उस मेहमान का ख्याल करते हैं जो मेहमान हमारे पास मेहमान बनकर आया होता है। और अगर सरदार सरबुलंद खान ये चाहता है कि उसकी सरबराही में ये औरत जिसे सरदार सरबुलंद खान ने पनाह दे रखी है, अगर सरदार सरबुलंद खान ये चाहता है कि ये औरत यहाँ पर रहे तो तमाम सरदारों के फैसले पर सरदार सरबुलंद को अमल करना पड़ेगा। यानी कि वो कहते हैं कि अगर सरदार सरबुलंद उस औरत यानी कि बिया से शादी कर ले तो फिर इसके मुतल्लिक हम कुछ सोच सकते हैं और फिर ये औरत हवेली में रह सकती है। ऐसे हम आप लोगों को इजाज़त नहीं देंगे कि एक गैर महरम औरत के साथ हमारा सरदार रहे। यानी कि नाजरीन, एक तरफ तो सरदार सरबुलंद खान बिल्कुल बेकसूर होते हैं और जो उन पर इल्ज़ामात तराशी की गई या इल्ज़ाम लगाए गए वो तमाम के तमाम इल्ज़ाम झूठे थे। खैर नाजरीन, जब ये फैसला तमाम सरदारों की तरफ से आता है और तमाम सरदार मिलकर ये फैसला करते हैं तो यहाँ पर ये फैसला किस तरह बिया को कबूल होता। इसीलिए रात का वक्त होता है और रात के वक्त सरदार सरबुलंद खान बिया के कमरे के पास जाकर उसके दरवाजे को खटखटाने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो बाहर सरदार सरबुलंद मौजूद होता है। सरदार सरबुलंद बिया से कहता है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। जिस पर बिया भी राज़ी हो जाती है और वो सरदार सरबुलंद खान से बात करने के लिए राज़ी होती है। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो वो लोग बाहर आते ही वो यानी कि सरदार सरबुलंद खान बिया से कहता है कि आज जिरगे में जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। जिस पर सरदार सरबुलंद खान बिया से कहता है कि अगर शायद ये फैसला मैं आपको सुना दूं तो आप भी इस फैसले से मुंह मोड़ लें। नाजरीन, जिस पर बिया कहती है कि आखिर जिरगे में हुआ क्या है, आप मुझे बताएं तो सही। अगर आप मेरे कमरे में आ भी गए और आप तो जख्मी थे और जख्मों की ताब लाते हुए मैंने आपका इलाज भी किया तो इसमें कौन सी बुरी बात है। अगर हवेली के लोग आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और आप पर इल्ज़ाम कुशी कर रहे हैं तो ये एक सरदार की तौहीन है और मेरे ख्याल से सरदार पर इस तरह के घिनौने इल्ज़ाम लगाकर ये बात बिल्कुल ही गलत है और इस बात के तो मैं बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। आपके घर वालों को या आपके कबीले वालों को इस बात के लिए यानी कि वो इस बात पर बिल्कुल ही गलत है कि वो आप पर इस किस्म की इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। नाजरीन, कुछ देर के लिए तो सरदार सरबुलंद खान खामोश हो जाते हैं और इसी तरह दोबारा से बिया उनसे ये सवाल करती हैं कि आप मुझे बताएं, आखिर आप खामोश क्यों हो गए हैं। आखिर वहाँ पर सरदारों ने ऐसा
कौन सा फैसला सुनाया है जो कि आप मुझे बताने से कतरा रहे हैं। आप मुझे बताएं, मैं हर मुश्किल में आपका साथ दूंगी, आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहूंगी। नाजरीन, जिस पर सरदार सरबुलंद खान बिया से कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप हर मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ी हैं, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने दिल के तमाम राज, तमाम तर वाक़ियात आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आज जो फैसला सरदारों की तरफ से सुनाया गया, शायद ये फैसला आपको भी कबूल ना हो, क्योंकि ये ऐसा फैसला है जिसे सुनकर शायद आप शशदर रह जाएं और मुझसे ये सवाल करें कि आखिरकार सरदारों को मेरी जिंदगी के बारे में फैसला करने का क्या हक है। बिया दोबारा से पूछती है कि वो कौन सा फैसला है, जिस पर सरदार सरबुलंद बताता है कि सरदारान चाहते हैं कि आपका और मेरा निकाह कर दिया जाए।